बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बेसिकली सैर कराऊंगा हम्बर्ग सिटी की, क्योंकि मैंने आपको पिछले जो आपने इसका पार्ट देखा था, फर्स्ट पार्ट, उसमें यानी जस्ट लैंडिंग का ऑप्शन था, तो वो मैंने दिखा दिया आपको कि लैंडिंग हुई। तो मेरे उसके बाद फिर रात थी, तो रात को तो वीडियो बनती नहीं थी। तो अभी ये नेक्स्ट डे है, तो आज आपको पूरा सिटी दिखाऊंगा, इसके यानी कि खूबसूरत जगह पे लेके जाऊंगा और जो सिटी सेंटर है वहाँ पर भी लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो ये हम्बर्ग सिटी वाकई बहुत खूबसूरत है। तो आज चलते हैं इस शहर को, और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जिनके पास मैं आया हूँ, वो यहीं इसी सिटी में रहते हैं, हम्बर्ग सिटी में रहते हैं। तो वो भी साथ ही हैं, तो इसलिए वो मुझे कहते हैं कि चलो दिखाते हैं आपको, अच्छी अच्छी जगहों का विज़िट करवाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि विज़िट तो मैंने करना ही है। तो एज़ यूजुअल मैंने अपना कैम भी साथ ही ले लिया। मैंने कहा चलो साथ में वीडियो भी बनाता जाऊंगा, ताकि बाद में फिर मैं वो खूबसूरत व्यूज़ जो मेरी आंखें देखेंगी वो आप तक भी पहुंचाऊंगा, ताकि आप भी इसको देखें। तो आप भी साथ रहिएगा। सिटी वो आपके सामने अभी शुरू हो गया, तो साथ साथ में बातें भी करेंगे और आपको दिखाता भी जाऊंगा। ये सिटी ना सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि इस सिटी में अपनी यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ वो भी इस सिटी में रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं यहाँ पर जो रहते हैं। और अगर आपका इत्तेफाक हो इस सिटी में आने का, या अगर आपने विज़िट किया हुआ है, तो फिर आप जो है इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये सिटी वाकई ही एक बड़ा सिटी है जो जर्मन में है, और जर्मनी का यानी कि खूबसूरत सिटी भी है। जर्मनी के काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं जो खूबसूरत भी हैं, बड़े भी हैं, और ये भी उन्हीं में से एक सिटी है। तो इसलिए क्योंकि आज दिन भी थोड़ा अच्छा ही है, तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं साथ में। ये मुझे खतरा था शायद बारिश ना हो जाए, अगर बारिश हो जाती तो फिर बारिश में भी मैंने वीडियो तो बना ही लेनी थी, लेकिन फिर बारिश में वीडियो देखने का मज़ा नहीं आता। तो अभी मेरे दोस्त जो हैं वो साथ में गपशप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ आज बारिश नहीं हुई। तो यही हम बातें कर रहे थे, तो साथ में यानी कि जो है सिटी उसका भी नज़ारा कर रहे थे, उसको भी देख रहे थे कि ये वाकई कितना खूबसूरत है। तो ये है कि अगर आपको वैसे भी पता है कि जर्मन जो है उसकी यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, रिच कंट्री है, उसकी इकानमी बड़ी मजबूत है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, तो अगर आप जर्मन में आना चाहते हैं, आप सेटल डाउन भी होना चाहते हैं, तो भी जर्मन जो है वेलकम करता है फॉरेनर्स को। यह है कि आप जब यहाँ पे इस कंट्री में आए, तो इस कंट्री में आने से पहले आपको यहाँ के लॉज और रूल रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जर्मन जो है वो पुलिस स्टेट है। तो जो पुलिस स्टेट होती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जो बंदा वहाँ पर सेटल डाउन होने जा रहा है, जर्मनी में मूव होना है। और अगर आप एज ए विज़िटर आते हैं तो आप विज़िट कीजिए, कुछ दिन रुकिए, फिर अगली फ़्लाइट पकड़े, जिस तरह मैं करता हूँ, तो फिर आप भी निकल जाएँ अपने काम पे, हम अपने काम पे निकल जाते हैं। तो यही होता है। लेकिन ये है कि अगर यहाँ पर रहने के लिए बंदा आता है, तो रहने के लिए भी बहुत अच्छा सिटी है, और कंट्री जिस तरह मैंने पहले बताया कि बहुत नाइस कंट्री है, तो इसलिए।
ये जितने भी मेन सिटी होते हैं, बड़े बड़े सिटी, इन सारे सिटीज़ में जो है कार पार्किंग का बड़ा मसला होता है। पार्किंग इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। अभी हम भी तलाश कर रहे हैं कि कहीं हमें पार्किंग मिल जाए तो फिर हम गाड़ी खड़ी कर लें। हालांकि आज जो है वो संडे है और संडे को चांसेस होते हैं कि कहीं पार्किंग मिल जाएगी, तो इसलिए तो हमने भी अभी एक जगह पे फाइंड आउट कर लिया, वहाँ पर गाड़ी खड़ी की है। तो अभी इधर आए। आपको एक बात बताऊँ, अभी याद आ गया, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं इसके साइड पे यानी कि आप देख रहे हैं लोगों ने लॉक्स लगाए हुए हैं, ये ताले लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यादगिरी के तौर पर लॉक कर देते हैं यहाँ पर एक छोटा सा। तो इस लॉक का मतलब बेसिकली उनकी लैंग्वेज में ये होता है कि उन्होंने अपनी मोहब्बत को लॉक कर दिया। अब ये मोहब्बत अमर रहेगी, सदा चलती रहेगी। आगे जाके मोहब्बत का क्या बनता है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलें, अल्लाह करे कि उनकी मोहब्बत, जिन्होंने इस लाख में अपनी मोहब्बत रखी है, उनकी मोहब्बत इसी लाख में चलती रहे और इसी लाख की तरह मजबूत रहे। तो हम चलते हैं आगे, हमें क्या करना है यहाँ पर अभी। तो ये बाकी ये है कि ये अभी हम सिटी सेंटर में आए हुए हैं। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ आगे का सीन दिखाता हूँ। ये देखें, बहुत खूबसूरत व्यू है। ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, नीचे से बस गुजर रही है, गाड़ी। तो ये एक अच्छा व्यू बनता है ये भी, अगर आप देखें इसको। तो बाकी यह है कि अभी सिटी सेंटर के अंदर हम जब इंटर होंगे, जो हाथ सेंटर है वहाँ पर देखते हैं कि आज वैसे तो नॉर्मली ये बिज़ी एरिया होता है, यहाँ पर लोगों की काफ़ी गहमा गहमी होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी आज संडे है, तो इसलिए चलते हैं आगे जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन संडे के अलावा अभी ये भी आपको पता है कि ये कोविड-19 की वजह से भी लोग जो है अभी पहले की तरह जो है वो इकट्ठे नहीं होते। हो तो जाते हैं, लेकिन यह कभी पहले की तरह नहीं है। जिस तरह बंदा कहता है कि पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम रहता था, इसलिए। और विज़िटर जो है वो तो मस्त आए रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो विज़िटर होते हैं ये स्टॉप नहीं होते, ये चलते रहते हैं पूरा साल ही। ये चाहे विंटर हो या समर हो, ये दोनों सीज़न में चलते रहते हैं। तो हम अभी सेंटर में पहुंचे तो देखा यहाँ पर एक बैंड था। ये कोई इनका पता नहीं अपने को फेस्टिवल है या वाट है, जो कुछ कर रहे हैं, ये म्यूज़िक भी बजा रहे थे। तो मैंने कहा वाह, चलो कुछ ना कुछ तो मिलने को हमें भी यहाँ देखने को मिल गया कि चलो इसी चीज़ का नज़ारा लेते हैं। तो बाकी ये है कि हम लोग तो बस दोस्त थे, हम सारे आपस में गप्पे लगा रहे थे, घूम भी रहे थे साथ में, अपने कुछ स्नैप्स बना रहे थे, कुछ वीडियोस। तो इसी तरह जो है टाइम भी पास हो रहा था। और जिस तरह मैंने बताया कि हम यहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं इस वक्त, तो इसलिए हमें ज़रा थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा था बनिस्बत कि एक बंदा अगर अकेला हो। अगर आपके साथ कंपनी अच्छी हो, अच्छे दोस्त हों, या फिर आप फैमिली के साथ आए हो तो आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अगर एक बंदा अकेला हो तो यहाँ पर अकेले टूरिस्ट भी जो है, सोलो ट्रैवलर बहुत होते हैं। मैंने खुद बड़ी ट्रैवलिंग की है, जो अकेले मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। और जो मैं अकेले ट्रैवलिंग करता हूँ उससे भी मैं बोर नहीं होता, क्योंकि उससे भी मैं काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ। और स्पेशली मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त जब मैं अकेला होता हूँ, क्योंकि मेरा एक प्लान होता है कि मैंने जहाँ जाना, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैंने एक अपने प्लान के मुताबिक बनाई होती हैं। तो इसलिए फिर मैं सोलो ट्रैवलिंग में भी काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो इसी तरह और लोग भी हैं, वो भी सोलो ट्रैवलिंग में इंजॉय करते हैं। वहाँ से तो अभी हम निकल आए हैं। अभी मेरे दोस्त हैं वो दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। और मुझे, क्योंकि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर पहली दफ़ा आया हूँ। वैसे तो मैं जर्मनी कई दफ़ा आया हूँ, मैंने जर्मनी का विज़िट किया हुआ है मुख्तलिफ़ सिटी का, लेकिन हम्बर्ग सिटी में पहली दफ़ा आया हूँ। तो इसलिए अभी मेरे दोस्त कहते हैं कि चलो एक और जगह पर चलते हैं, आपको कुछ और भी दिखाते हैं। तो हमने कहा चलते हैं, हमारे पास भी अभी टाइम है, तो इसीलिए तो अभी देखते हैं कहीं और लेके जा रहे हैं। लेकिन यह है कि अभी गाड़ी चल रही है, साथ में बातें हो रही है मज़े से। आप भी साथ में एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में आपको जो है जर्मन का जो सिटी है हम्बर्ग, वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखते जाइए, नज़ारे लें और एंजॉय करें हमारे साथ। हम और आप इकट्ठे हैं। जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मेरे माइंड में एक चीज़ होती है कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वीडियो बनानी और दिखानी। इसका मकसद ये होता है
कि हम लोग इकट्ठे हैं, यानी मैं और आप सब इकट्ठे चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा, एक फीलिंग होती है ना बंदे को, एक समझ आ जाती है कि हम भी किसी जगह को देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से फिर बंदा सोचता है कि यार शायद हम भी इस वक्त उधर ही हैं, वो फीलिंग्स आ जाती हैं बंदे को ऑटोमेटिकली। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज आपको भी साथ में दिखाते हैं ये सारा कुछ, आप भी देखिएगा साथ साथ में, और इस तरह आपको भी मज़ा आएगा। क्योंकि अभी विज़िट भी मैंने काफ़ी किया है। जी फ्रेंड्स, तो अभी मेरे दोस्त हैं, वो भी मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलते चलते थोड़ा रास्ते की वीडियो इस जगह की भी बना लेते हैं। हम वैसे ही ऑलरेडी समझ लें कि एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ये टर्मिनल 1 है और इसके साथ ही जो है वो टर्मिनल 2 आ जाता है। तो इसलिए वो यहाँ पे मुझे ड्रॉप करेंगे। उसके बाद फिर ये है कि मैं अंदर चला जाऊँगा, वो वापस चले जाएँगे। क्योंकि सफ़र इतना ही था अपना, जितना रुकना था, जितने टाइम था यहाँ पर जर्मनी में रुक लिया। अब तो मैंने जाना है, तो इसलिए पर मैंने कहा चलते चलते यहाँ जो है वो थोड़ी सी और वीडियो बनाते हैं ताकि आप भी देख लें। एक बात है, यहाँ पर जब आप आएंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज हैं। और वेल ऑर्गेनाइज चीज़ों के मतलब तो मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि जो सिटी वेल ऑर्गेनाइज हो, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ का जो यानी मेयर होता है उस सिटी का, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिटी को कैसे मेंटेन करना है। तो इस लिहाज से जो है जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज हैं। तो इट मीन के यहाँ के जो मेयर हैं उन्होंने भी सिटी को बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो मेरे दोस्त हैं वो मुझे ड्रॉप करके चले गए एयरपोर्ट पे और मैं आ गया हूँ अंदर। तो अभी ये है कि अभी जाके देखता हूँ जो कौन से नंबर पे मेरा प्लेन लगने वाला है। मेरे हाथ से उन्होंने बताया था कि B46 था, मुझे याद है। तो B46 पे अभी जा रहा हूँ, देखते हैं उसको क्या सूरत हाल है वहाँ पर जाके। ये मैं अभी आके B46 पे बैठ गया हूँ, अभी वेट करूँगा थोड़ा। तो अभी क्योंकि प्लेन तो आया नहीं है, तो जो लोग हैं वो आ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं आस्ता आस्ता से, अभी टाइम भी है तो इसलिए। तो अभी बोर्डिंग हमारी हो गई है क्लियर, अभी हम जा रहे हैं प्लेन के अंदर। ये प्लेन भी आ गया। तो ये यूरोविंग्स है जो कि जर्मन की एयरलाइन है, आपको पता है। तो इसलिए अभी यूरोविंग्स में ट्रैवल करने वाला हूँ मैं। तो आप भी साथ में ही हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रैवल भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। मैं भी आकर बैठ गया हूँ अब अपनी सीट पे। तो अभी यह है कि थोड़ी देर में वो आपको पता है इंस्ट्रक्शन देंगे, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जहाज़ का जो टेक ऑफ करने से पहले बताते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस सूरत में आपने क्या करना है। और कुछ लोग होते हैं वो ये जब इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं वो इग्नोर करते हैं, इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। लेकिन बेसिकली ये एक अच्छी इंस्ट्रक्शन होती हैं। अगर आप दो मिनट अगर आप इनको दे दें, आप सुन लें, तो कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी या हंगामी सूरत हाल बन जाए तो आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है लाइफ जैकेट कैसे पहननी है, उसको ओपन कैसे करना है, उसमें हवा कैसे भरनी है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इमरजेंसी बन गई तो फिर तो टाइम ही नहीं होता उस वक्त, आपको पता है। तो इसलिए ये अच्छी चीज़ें होती हैं। तो जहाज़ जो है अभी रनवे पर भाग रहा है, तो आप समझ रहे कि अभी इसने जो है व्हील उठा ली है, टेक ऑफ भी कर लिया है। तो अल्लाह ताला करम करें सब के ऊपर, जो भी बंदे सफ़र में जब भी कभी जाते हैं, और जो मेरे साथ हैं इस फ़्लाइट में भी, सब अपनी मंजिल मकसूद पे अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से पहुंचा दें। सिटी का बहुत खूबसूरत ये व्यू है। ये प्लेन से मैं बैठा हूँ इस वक्त फ्लाइट में, तो मैंने देखा नीचे से बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आपको भी एक आइडिया हो जाएगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये सिटी कितना खूबसूरत है,
क्योंकि अभी इसलिए मैं इसको भी कैप्चर कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो फ़्लाइट में तो अभी बैठे हैं, और साथ मैंने जब नीचे देखा विंडो से तो मुझे नज़र आया बहुत खूबसूरत सिटी। तो मैंने कहा फ़ौरन कैम ऑन करके मैंने कहा यहाँ भी वीडियो थोड़ी बना लेता हूँ। तो आप देख लें, बड़ा यानी कि बड़ा सिटी है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो गुंजानाबाद सिटी है। यहाँ पर यह है कि आप अगर कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा, विज़िट कीजिएगा। और विज़िट वैसे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं विज़िट करेंगे तो विज़िट से एक ये होता है कि बंदा जो है वो इंजॉय करता है, ज़रा रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसीलिए ये आपने देखा कि लोग जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्रैवल ज़रूर करते हैं, मस्ट करते हैं, साल में 1-2 ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये है कि जो वैसे ट्रैवलर होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं, तो इसलिए। बाकी मैं भी अभी आपके साथ ही हूँ। तो ये वीडियो मैंने जो आपके लिए बनाई है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बने घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि जो हमारी अगली आने वाली वीडियो होती है, नेक्स्ट वीडियो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो इसलिए घंटी के निशान को जो है वो टच करना ज़रूरी होता है। बाकी ये कि अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट के साथ, इसी तरह हवा की बुलंदियों में या फिर ज़मीन पर कहीं चलते हुए। तो तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।